इस वक्त मैं कराची के एक ऐसे अबेंडेंड हॉस्पिटल में हूँ जहाँ रात के टाइम काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और आज रात की इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल के सबसे खौफनाक हिस्से मतलब मुर्दा खाना को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जहाँ से लोगों को बाकायदा चीखों की आवाज़ें आती हैं। अबे भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है। अस्तगफुरुल्लाह, क्या सीन हो रहा है? कौन बंदा था ये चमगादड़ों के अलावा? जब बाइकें चोरी हो जाती हैं तो उनका सामान खोलने के बाद ऐसा लगा नहीं किसी के कदम की आवाज़ थी। अप्लाइज का स्टोर रूम लग रहा है, दवाइयाँ वगैरह रखते होंगे। भाई मेरी तो चीज़ें भी मरनी शुरू हो गई, बैटरी डेड हो रही है। अभी छत से आ रही थी, अभी सामने से बाहर से आ रही है। यार मतलब ये क्या सीन था ये तो ऐसा लग रहा है साथ साथ चल रही है कोई चीज। आज मैं एक ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ जिसका स्ट्रक्चर बाहर से तो तैयार हो चुका है लेकिन अंदर से कभी बना ही नहीं। ये पूरी लोकेशन यहाँ से हमें पूरी एक्सप्लोर करनी है। ये जो है मेन कॉरिडोर वाली जगह है और ये इसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग कॉरिडोर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी ओपीडी की साइड कैसे डिवाइड हो रही है और इसकी इमरजेंसी की साइड कैसे डिवाइड हो रही है और ये हॉस्पिटल किस नौइयत का था, स्पेशलिटी क्या थी। तो अब आगे चलते हैं और सबसे पहले तो हमें एक चीज मिली है, वो बड़ी इस मोमेंट पे वाज़े तौर पे लगा सामने से कोई मखलूक गुजरी है। चमगादड़ों के अलावा फिर कितनी बड़ी चमगादड़ है सामने ही आ गई उड़ती हुई। कौन बंदा था ये? भाई अभी से सीन होने शुरू हो गए। अब इसकी हालत कुछ इस तरह की है लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि ये रूम किस तरह का था। हालांकि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। ये आप देख सकते हैं, मतलब इसका क्या मकसद है? ये क्या वॉशरूम है? ये क्या है? भाई एक और हमें अनयूजुअल चीज मिली है, बाइक का चेचस। अब कुछ लोगों को शायद खवातीन को नहीं पता और बच्चों को नहीं पता हो, जब बाइकें चोरी हो जाती हैं तो उनका सामान खोलने के बाद ऐसे इसकी बॉडी फेंक दी जाती है। पूरी ये बहुत लंबी सी लॉबी और सेम लॉबी, ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है, सेम लॉबी इसके पीछे भी है। ये जा रही, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई ये जगह है किस तरह की, लेकिन थोड़ी सी लोकल से मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली कि ये जो है हॉस्पिटल है। अच्छा ये अस्पताल था? जी बन रहा था। पहले मैं ये समझ रहा था ये कोई कॉलेज है। अब इस लोकेशन का हम नक्शा खींच लेते हैं क्योंकि हमें ये जगह एक जैसे वार्ड लग रहे हैं, एक जैसे सारे कमरे लग रहे हैं। तो हम उस रूम से निकल के आए, उसके बाद हम इधर आए, मैंने ये देखा कि यार ये तो एक सप्लाईज का स्टोर रूम लग रहा है, दवाइयाँ वगैरह रखते होंगे यहाँ पे, कोई चीज रखते होंगे। ये किचन तो लग नहीं रहा। ये पूरी लॉबी जा रही है लंबी सी, हमने आधी कवर कर ली है। उसके अलावा ये एल शेप में जा रही है, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी बहुत बड़ा सा एक रास्ता जा रहा है। सारे रूम्स एक तरह के, कहीं भी आपको दरवाजे खिड़कियां नजर नहीं आएंगे। ये देखें कमरे ये बड़े बड़े। अब पता नहीं मे बी ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है। मैं जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, हो सकता है कोई हॉन्टेड वाकया हो या नहीं हो। यहाँ पे मुझे पता चला है कि हॉस्पिटल के साथ ही, जैसे कि आप लोग सुनते हैं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अक्सर मुर्दा खाना नहीं होते लेकिन इसमें मुर्दा खाना भी है। ये बड़े वार्ड लग रहे हैं, वो छोटे कमरे लग रहे थे। क्या चक्कर है यार, ये जगह बनते बनते रुक क्यों गई? ये देखें, जैसे मैंने बताया ये स्टोर रूम है। ये रास्ता स्टेयर्स का ऊपर जा रहा है, इसका ग्राउंड +1 है। और देखते हैं ऊपर चल के कि क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है भाई हॉस्पिटल की। क्योंकि बाहर से तो दिखने के अंदर यार पूरा प्रॉपर लग रहा है कि क्या आवाज थी। ऐसा लगा नहीं किसी के कदम की आवाज थी। कोई और भी यहाँ मौजूद है हमारे अलावा? हम यहाँ किसी को परेशान या तंग करने के लिए नहीं आए। दूसरी दफा एक बड़ी अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई इंसान छत पे तेजी से गिरा हो। भाई ये लोकेशन अबेंडेंड हुए तकरीबन कोई नहीं 35 साल का अरसा हो चुका है और ये 90s के जमाने में बनी थी। उसके बाद ये जगह ऐसी लावारिस पड़ी रह गई। वो बड़ी अनयूजुअल सी आवाज थी, ना किसी पत्थर की आवाज थी ना किसी ईंट गिरने की आवाज। इसमें होते दरवाजे खिड़कियां और थोड़े से इक्विपमेंट, तो अंदर से जो डिस्कवर करने में मजा आता वो नेक्स्ट लेवल था। अच्छा जो आवाज आई है ना भाई, वो बिल्कुल हमारे ऊपर वाली साइड से आई है ना, ऐसा ही था ना। ये छोटे छोटे से जर्नल वार्ड और ये तो मेरे ख्याल में वॉशरूम है, लेकिन ये भी पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। निशानी लगाने के लिए नीचे वाले रूम्स को ओपीडी मान लिया और ऊपर का पूरा फ्लोर एडमिट वार्ड लग रहा था, जिसमें से कुछ बड़े रूम्स ऑपरेशन थिएटर भी लगे। बिल्कुल सेम वैसी इंटेंसिटी की अब जगह चेंज होती जा रही है। अभी हमें बराबर वाले रूम से आई थी, इस वाले रूम से आई थी। वह नहीं करो, कहाँ इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है यार। बिल्कुल ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रही होगी, ये क्रैक है एक बहुत बड़ा सा, कि शायद यहाँ से जो है ना वायरिंग निकालने की कोशिश की थी। अबे भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई ना कोई चीज है। हम लोकेशन के हुलिये को ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो सबसे पहले ये जो टाइपोग्राफी लिखी, दीवारों की टाइपोग्राफी को देख के लग रहा था यहाँ दिन के टाइम लाजमी कोई ना कोई आता होगा। हॉस्पिटल के एंट्रेंस के अंदर जो पिलर वाली साइड थी उसके हिस्से में हम खड़े हुए, और लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। हमें जो धमधम की आवाज आई, जो पैरों की आवाजें आ रही थी वो उस साइड से आ रही थी,
हम पूरा डिस्कवर करते हुए नीचे वाले पोर्शन को ऊपर तक आ चुके हैं, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी इस चीज की हो रही है मुर्दा खाना किस तरफ है और वो अभी किस कंडीशन के अंदर होगा। ये भी पूरी लॉबी हम लोगों ने डिस्कवर कर ली है। अब हम लोग चलते हैं छत की साइड पे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं। उसके भाई क्या सीन है ये, ऐसा लग रहा है कोई बंदा भी खड़ा हुआ है। यहाँ हम किसी को तंग करने या परेशान करने के लिए नहीं आए। अगर किसी को हमारी ज़्यादा से तकलीफ पहुंची हो, क्या सीन हो रहा है ये? निकलते हैं यहाँ से। तुम तो आ जाओ, तुम मरमरा नहीं जाना मेरे चक्कर में, इधर आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, क्या है, क्या चीज़ है, क्या भला है? अभी फायरिंग की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है? ये छत पे से ही आ रही है? हाँ छत में से आ रही है। यहाँ तो देखो ये कोई पॉटरी है। छत पे कोई नहीं था। पहले हमें लगा ये हरकतें पॉडरी कर रहा है, लेकिन जब पैरानॉर्मल मूवमेंट फील हुई तो छत पे लगा गुस्से से कोई हथौड़े चला रहा हो, तो इस वजह से हम काफ़ी डर गए। अस्तगफुरुल्लाह। भाई मेरी तो चीज़ें ही मरनी शुरू हो गई, बैटरी डेड हो रही है। अभी छत से आ रही थी, अभी सामने से बाहर से आ रही है। मैं तो बोल तुम निकलते हैं, खत्म कर। जल्दी आओ। समझ से बाहर है यार, मतलब ये क्या, अबे क्या सीन था ये? ये तो ऐसा लग रहा है साथ साथ चल रही है कोई चीज। हमला कोई ना हो जाए। अब ये तो हर तरफ से आवाज आ रही है, ऐसे निकलते हैं बाहर की तरफ। भाई बहुत खतरनाक मामला लग रहा है मुझे। भाई मेरी तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उस जगह से हम लोग बड़ी मुश्किलों से भाग के निकल के आए। ये मुर्दा खाना मुझे लग रहा है। लोकल्स के मुताबिक ये मुर्दा खाना कुछ टाइम के लिए प्रॉपर बनाया और चला भी, लेकिन जब हॉस्पिटल का काम पूरे तरीके से रुक गया तो ये मुर्दा खाना वापस वीरान हो गया। तो हमें भी कोई वाइब महसूस हो रही है। अबे बहुत खतरनाक सीन था भाई, वो बहुत ही अजीब ही कोई चीज़ थी। ये मुर्दा खाना दिखाए बगैर तो कैसे जा सकते हैं यार? यही तो चीज़ थी दिखाने वाली। एक ये रूम था मुर्दा खाना का, एक दूसरा ये रूम है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जगह कितनी बड़ी है कि इसके अंदर अब एक मुर्दा खाना भी था उस ज़माने का, जो कि अब सिर्फ कचरा घर बन गया है। लेकिन लोग इशारा इसी तरफ करते हैं कि भाई ये जगह उस वक्तों में तैयार मुर्दा खाना के लिए की जा रही थी। इतनी बड़ी जगह को अधूरा छोड़ने का क्या रीज़न हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताएं। हम लोगों का यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि 2-3 इनकाउंटर्स हो चुके हैं और मुर्दा खाना हमने डिस्कवर किया। क्योंकि ऐसी जगह है इतने अरसे तक बंद पड़ी रहें तो कोई ना कोई एक सॉलिड रीज़न होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटिटीज़ हो जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।